नूलेन और नूलेन के साथी को यंकाई ने पीट पीट के मार दिया था, उनका गेम बचा दिया था। और अब इसी के साथ एपिसोड शुरू होता है और हमको एल्डर मैंग को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से उस जंगल की ओर जाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि सीनियर सिस्टर ने उनका काट दिया था, उनको बेहोश करके और जंगल में यंकाई के साथ अकेले जाने का फैसला किया था। और इसके कारण उनको बहुत टेंशन हो रही थी और वो तेजी से जंगल की ओर पहुंचते हैं। लेकिन जंगल में जाके देखते हैं कि वहां फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। वो थोड़ा चैन के सांस लेते हैं और वो सोचते हैं कि उस लड़की ने इतना मुश्किल वाला फॉर्मेशन आखिर एक्टिवेट कर दिया। और मेरे को भरोसा था लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन चलो उसने सब कुछ अच्छे से कर लिया। और वो वहीं पे इंतजार करने लगते हैं और इसके साथ हमको जंगल के अंदर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे पिछली लड़ाई कर यंकाई की एनर्जी एकदम ज्यादा फ्लो हो रही थी, पूरी शरीर में आग की तरह दौड़ रही थी और ब्रेक थ्रू करने के कारण और भी ज्यादा उग्र हो गई थी। और इसीलिए यंकाई अपनी पावर को स्टेबल करने के लिए किसी ताकतवर से लड़ना चाहता था और उसके पास इतना समय नहीं था कि वो एक एक के पास जाके लड़ सकता था। और इसीलिए वो अपनी आवाज में स्पिरिचुअल पावर को डालता है और एक जोरदार दहाड़ लगा के चिल्लाता है और एयर में एक पानी की ड्रॉप की जैसा वेव क्रिएट करता है, जिसके कारण उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का वेव पूरे जंगल में फैल जाता है और हर किसी को पता चल जाता है कि यंकाई का लोकेशन कहाँ है। लेकिन इसी कारण जो वेंग रहता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करता है, उस वेव के टकराते ही खून की उल्टी कर देता है और गुस्से में आंख खोल के बोलता है, आखिर मुझको यकीन नहीं होता कि ये कमजोर लड़का मेरी कमजोरी का ऐसे फायदा उठा सकता है और आवाज निकाल के मेरे को डैमेज यानी मेरे को क्षतिग्रस्त करता है। आखिर है ये कौन लोग? एक लड़की जो इतनी खतरनाक फॉर्मेशन रखती है और अपने साथ ट्रेजर लेके चलती है, और ये लड़का इतना पावर और नॉलेज इनके पास कैसे आ रहा है? ये बोल के वेंग चिल्लाता है। लेकिन तभी लॉन्ग लाइची बोलता है, मास्टर वेंग टेंशन अब नहीं लेना, क्योंकि यंकाई का लोकेशन हमको उसके चिल्लाने का अब पता चल गया है, तो अब उसका गेम हम लोगों ने खत्म कर देना है। लेकिन तभी सीन बदलता है और यंकाई को फिर से दिखाया जाता है, जिसके पास लॉन्ग लाइची और वेंग के चमचे पहुंच जाते हैं और वो खुश होकर बोलते हैं, यंकाई फाइनली तुम मिल गए हो और अब तुमको मार के हमें मास्टर से अवार्ड लेना है, यानी अपना प्रमोशन करवाना है। जिसको सुन के यंकाई बोलता, अरे ये सुन तो मैं डर गया हूँ, क्योंकि मुझको लग रहा है कि अब मेरा गेम खत्म होने वाला है, तो भाई लोग माफ कर देना प्लीज, मुझको छोड़ देना, मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ। क्या ये सोच रहे थे कि बोलूंगा? चलो देखते हैं कि तुम जीतते हो और जिंदा रहते हो कि मैं तुमको मार के आज यहाँ से निकल जाता हूँ। क्योंकि उसको भी पता था कि वो डायरेक्ट तो नहीं लड़ सकता है, लेकिन उनको उकसाने और गुस्सा दिलाने के लिए ये वो बोल रहा था। और अब ये सब बात सुन के एक चमचा उसकी बातों में गुस्सा में आ जाता है और यंकाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उनका लीडर बोलता है, रुक जाओ, ये तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है और मौके का फायदा उठा के यहाँ से भाग जाना चाहता है, वरना इतना मूर्ख थोड़ी होगा कि वो हम पावरफुल लोगों से वो अकेले लड़ना चाहेगा। और वो उसको रोक देता है। तभी यंकाई ये सब देख के सोचता है, इनका लीडर तो बहुत चालाक हो रहा है जो मेरे प्लान को समझ गया है। और अब क्या था, लीडर बोलता है, इस लड़के को चारों ओर से घेर लो और इसके रास्ते को बंद कर दो, इसको कहीं से भागने का मौका मत दो। जिसको सुन के यंकाई बिल्कुल अच्छे से समझ जाता है कि अब उसके पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है और इसलिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर जो बॉडी में फैली थी उसको अपने एक हाथ में एकत्रित करता है और उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर जो बंदा होता है उसकी ओर तेजी से बढ़ता है और बाकी लोग कुछ समझ पाते हैं इससे पहले उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके कारण वो ताकतवर बंदा भी उससे लड़ने लगता है और बराबरी की टक्कर देने लगता है। और अब यंकाई को लड़ते लड़ते समझ में आता है कि आखिर उसके और इस लीडर के बीच में कितना ज्यादा कल्टीवेशन में अंतर होता है, कि देखो ना आखिर इसकी कल्टीवेशन लेवल सील है फिर भी ये मेरे को बराबरी की टक्कर दे रहा है, लगता है अब कुछ और ही करना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने हाथ में एकत्रित हुई यंग एनर्जी को लिक्विड फॉर्म में बदलने लगता है और एक झटके में अपने सामने वाले लड़के के ऊपर अटैक करता है और लड़का भी यंकाई पे अटैक करता है और दोनों की पावर का एकदम जबरदस्त अटैक होता है। और हमको ये दिखता है कि यंकाई को बहुत ज्यादा चोट लगता है और वो पीछे चला जाता है और उसके मुंह से खून भी निकल जाता है और वो लड़का हंसते हुए बोलता है, लड़के तूने क्या सोचा था कि तू मेरे को मार सकता है? मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल होता है, ये तेरे को समझ नहीं आता है। और ये देख के वो दो चमचे खड़े होते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। तभी लीडर बोलता है, अरे लड़के अभी भी तेरे पास समय है, जल्दी से बता दे वो लड़की कहाँ है, तो हो सकता है कि यंग मास्टर तो उसको छोड़ दे, अगर नहीं बताएगा तो मैं तुझको अभी यही मार देता हूँ। जिस पे यंकाई हंसता है और इतना जल्दी क्या है खुशी बनाने की, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम जीत चुके हो? और ये बोल के वो बैठ जाता है और खुश होने लगता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और कुछ समझ नहीं पाता है। फिर यंकाई बड़े खतरनाक इविल तरीके से बोलता है, क्या सोचा कि तेरा कल्टीवेशन मेरे से ज्यादा है तो तू बच गया है? नहीं नहीं, तेरे सीने में जो चोट लगा है ना वो ऊपर से दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन अब अंदर से तेरे अंदर आग लग चुका है। और हंसने लगता है, जिसको सुनते ही वो लीडर डर जाता है, क्योंकि उसको अब पता चल जाता है, क्योंकि उसका ध्यान अब उसके सीने में जाता है जहाँ पे उसको बहुत ज्यादा जलन हो रही थी और एक आग लग जाती है और उस आग की जलन के कारण उसकी सारी शक्ति खत्म होने लगती। क्या था, वो घुटनों में आ जाता है,
है, जिसको देख के वो दोनों चमच चौंक जाते हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के यंकाई वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाता है, यानी भाग जाता है और बोलता है चलो फिर मिलेंगे अगर तुम जिंदा बचे। अब क्या था, उन दोनों चमचों को यकीन नहीं होता कि उस लड़के ने हमारे बॉस को इतने बुरी तरह से चोट पहुंचा दिया है। लेकिन तभी उनमें से एक बॉस के पास जाके उनको पकड़ता है और बोलता है नहीं, सिर्फ चोट नहीं पहुंचाया, उसने तो काम तमाम ही कर दिया है, यानी बॉस को आज इस दुनिया से ही रफू चक्कर कर दिया है। और ये सुन के दूसरा वाला भी शॉक हो जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है, यंकाई का कल्टीवेशन तो इतना पावरफुल नहीं है, फिर वो बॉस को कैसे मार सकता है। लेकिन पहला वाला पक्का उसके पास कोई पावरफुल सीक्रेट वेपन होता है, हाँ पक्का पक्का, वरना वो लड़का बॉस को नहीं मार सकता है। उन लोग की ये बात बोलते हुए हमें उनकी आंखों में लालच दिखने लगा, जिस पे दूसरा वाला बोलता है तो चलो यंकाई के पीछे करते हैं और तुरंत उसको मार के वेपन अपने पास रख लेते हैं। जिसपे वो पहला वाला बोलता है अरे पागल है क्या, जब वो बॉस को मार सकता है तो हमको नहीं मार सकता है क्या, तेरे को इतना कल नहीं आ रहा है। जिसपे दूसरा वाला हाँ बात तो सही है, अगर वो बॉस को मार सकता है तो हमको भी तो चुटकियों में मिट्टी मिला सकता है। मेरे को समझ आता है उसके पास इतना कौन सा खतरनाक वेपन है जो ये सब वो इतना आसानी से कर सकता है। जिसमें पहला वाला बोलता है कि वो पक्का अर्थ ग्रेड का कोई वेपन, चलो बॉस को जाके ये बताते हैं। लेकिन एक मिनट, फिर यंकाई का पीछा कौन करेगा, और वो दोनों सोचने लगते। लेकिन तभी पहला वाला बोलता है ऐसा करो कि मैं यंकाई के बारे में बॉस को बताता हूँ और तुम यंकाई का पीछा करो, हाँ लेकिन उसके आंखों सामने मत आ रहा, ना ही हमला करना, बस चुपचाप उसके पीछे लगे रहना। फिर वो वाला बंदा बोलता है ठीक है मैं यंकाई के पीछे जाता हूँ, लेकिन एक मिनट, आपने यंकाई के पास से कुछ तो उठाया था ना, क्या सोचा था कि मैंने नहीं देखा था और आपने मुझको यहाँ से भेज के वो लूट अपने पास अकेले रख लेना था। और तभी वो बोलता है अरे वो तो कुछ नहीं, ये पील्स थी जो मैंने उठाई थी। और वो यंग पील को दिखाता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और बोलता है यंग पील, आपने अकेले रखने का प्लान बनाया था मुझको यंकाई के पीछे भेज के ध्यान भटकाने का, अच्छा खेल रचा था। मैं अभी यंकाई के पीछे जब ही जाऊंगा जब आप ये पील से बराबरी में बांटे। और अभी ये सुन के यूलांग बोलता है और यहाँ से हमको उसका नाम पता चल जाता है, अरे पागल हो क्या, ये पिल मैंने इसीलिए तो निकाला है कि तुमको मैं दे सकूं, लो ये आधी पिल तुम रख लो और हाँ ध्यान रखना कि यंकाई के ऊपर अच्छे से नजर रखना। तब तक मैं जल्दी से जाता हूँ बॉस लोंगलेची और मास्टर वेंग को लेके वापस आता हूँ। और अब क्या, ये सुन के और वो यूंग एनर्जी लेके वो लड़का यंकाई के पीछे चला जाता है। उसको पता नहीं रहता कि किधर गया है, बस हाँ उस डायरेक्शन में उसके पीछे करने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ यूलांग मास्टर वेंग और लोंगलेची को यंकाई की सूचना देने चला जाता है। और अब हमको यंकाई को दिखाता है जो कि उन लोग से बचते हुए जंगल में जा रहा था। तभी उसकी नजर 9 यूंगडिंग पे पड़ती है और वो देख के हैरान हो जाता है कि ये आखिर अपेयर हो चुका है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, तभी उसको आवाज सुनाई देती है और वो पेड़ में चढ़ जाता है और देखता है कि वो लड़का उसके पीछे वहां तक पहुंच गया है। लेकिन यंकाई सीनियर सिस्टर के दिए हुए फॉर्मेशन जेडन की मदद से अपने प्रेजेंस को वहां से उससे छुपा लेता है और इसी कारण उसको पता नहीं चलता कि यंकाई भी वही है। और यंकाई सही मौके का इंतजार करता है। लेकिन तभी उस लड़की की नजर 9 यूंगडिंग में पड़ती है और वो चौंक जाता है और बोलता है ट्रेजर, और उसकी लालच में अपना हाथ आगे बढ़ा के उसको पकड़ने वाला रहता है। और बस क्या था, यंकाई को यही मौका तो चाहिए था जब उस लड़के का ध्यान ओनली ट्रेजर पे रहता है और आजू बाजू का कुछ पता नहीं चलता। और इस मौके का फायदा उठा के यंकाई उसके ऊपर जोरदार वार करता है और उसको वहीं पे खत्म कर देता है। इसीलिए बोलते हैं ना ज्यादा लालच नहीं करना रहता है। अब क्या था, यंकाई उसका काम खत्म कर देता है और बोलता है कि अब 9 यूंगडिंग मेरा हुआ, जल्दी से ले जाके सीनियर सिस्टर को दे दूंगा और अपना काम यहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो मुड़ के दिखता है तो वो 9 यूंगडिंग वहां से गायब हो जाता है। और अब क्या था, सीन बदलता है और हमको सीनियर सिस्टर एक्सू को दिखाया जाता है जो अभी भी मेडिटेशन कर रही थी और अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल कर रही थी। लेकिन तभी उनको अपनी ओर बढ़ते हुए कदमों की आहट सुनाई देती है और इसी के साथ उनकी आंख खुल जाती है और सामने कोई और नहीं यूथ जो कि मास्टर वेंग और लोंगलेची को खोज रहा था। लेकिन गलती से सीनियर सिस्टर एक्सो सामने आ गया था और वो अब सो गया था क्योंकि उसको पता था कि सीनियर सिस्टर एक्सो बहुत कमजोर है और वो साफ साफ दिख रहा था। और इसीलिए बोलता है अरे ओ सुंदर लड़की, तू तो बहुत कमजोर दिख रही है, चल मैं तुझको एक मौका देता हूँ, मेरे साथ चल और मास्टर लोंगलेची के कदमों में गिर जा तो मैं तुझको छोड़ दूंगा। भले उस लड़के को आज हम खत्म कर देंगे लेकिन तेरी जिंदगी बहुत हसीन बना देंगे। और अब ये सब सुन के सीनियर सिस्टर एक्सो एकदम गुस्सा होती है लेकिन तभी मुस्कुराती होती है। जूनियर ब्रदर यंकाई तुम यहाँ, ये सुन के उसको लगता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, उसको ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और बस समय उसका वेस्ट कर। और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस जाल में फंसने वाला हूँ? मैंने बहुत सारे पिक्चर देखे हैं, I mean, कहानियां पढ़ी है, तो मैं नहीं फंसने वाला हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से एक जबरदस्त वार होता है और उसका भी काम तमाम हो जाता है। अब क्या था, सीनियर सिस्टर एक्सो यंकाई को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है लेकिन यंकाई लड़खड़ा जाता है तो सीनियर सिस्टर तुरंत उसके पास दौड़ जाती है और उसको संभालती है और बोल माफ कर देना यंकाई, सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारी हालत ऐसी हुई है, इस सब में मेरी गलती। जिसपे यंकाई बोलता है नहीं आपकी कोई गलती नहीं है और हाँ ये सब छोड़ो, मेरे को 9 यूंगडिंग दिखाए, यानी अब वो अपेयर हो गया। हमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, बस जल्दी जल्दी उसको खोजना है और उसको रिफाइन कर लेना है। जिसपे सीनियर सिस्टर बोलती है नहीं
अभी इतने लोग बचे हुए हैं तो हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते और इसलिए उस 9 यूनिट को भूल जाओ, हम कभी और दोबारा कोशिश कर सकते। जिस पे यंग क्या बोलता है, अरे सीनियर सिस्टर आप टेंशन क्यों लेते हो, अब सिर्फ 2 ही लोग बचे। और अब क्या था, सीनियर सिस्टर एक्सो ये सब सुन के एकदम हैरान थी, लेकिन अपना कपड़ा फाड़ती है और यंग की मलहम पट्टी करती है और बोलती है आखिर तुमने कितना खतरा उठा लिया, इस सबको है मार दिया। जिस पे वो बोलता है टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो सब इतने मूर्ख थे कि खुद ही मेरे को कमजोर समझ के नजरअंदाज कर दिया और मैंने मौके का फायदा उठा के उनको मार दिया। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटे बजाओ और अगले एपिसोड में फिर मिलो।